तो स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर जनार्दन और आज का जो वीडियो है आज हम दो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो जिनका एफएमजी पासिंग रेशियो काफ़ी अच्छा होता है। यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, तो ऐसे ही दो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे हम आज। वैसे मैं बता दूं कि मैं भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ और मेरा जो MBBS है रशिया से मैंने कंप्लीट किया है, स्मॉलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। 2023 में मैं ग्रेजुएट हुआ था एंड FMG भी 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया। एंड अभी करंटली मैं मुंबई में नायर हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो आज हम स्मॉलेंस्क और ओरेनबर्ग, ये दो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। FMG पासिंग रेशियो से लेके इनका मेस कैसा है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या कैसा है। मैं अपना पूरे रिसर्च करके बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी यहाँ वहाँ से उठा के कुछ बता नहीं रहा। थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया है। स्मॉलेंस्क में तो मैं खुद पढ़ चुका हूँ एंड ओरेनबर्ग में मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करके आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मैं देखो वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूं कि मैं बायस नहीं रहने वाला। स्मॉलेंस्क में से मैंने किया है, ना ही ओरेनबर्ग की तरफ मैं बायस रहने वाला। मैं अपना ओपिनियन दूंगा। चूज़ दोनों में से कौन सा करना है आपकी मर्ज़ी, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं चूज़ करना तो वो भी आपकी मर्ज़ी। तो विदाउट एनी देरी से वीडियो चालू करते हैं। स्मॉलेंस्क जो यूनिवर्सिटी है ये 1920 में एस्टैब्लिश हुई थी एंड ओरेनबर्ग जो है 1944 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा कभी एस्टैब्लिश हुई थी। मैं बस ये बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। एंड उसके बाद जो है स्मॉलेंस्क से भी 20 से 25 जो है इंडियन बैचेस ग्रेजुएट हुए हैं एंड इवन ओरेनबर्ग से भी सेम रेशियो है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है नंबर ऑफ़ इंडियन बैचेस ग्रेजुएट जो हुए हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ से। दोनों यूनिवर्सिटीज़ को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ का एक प्लस पॉइंट हो गया। एंड ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो स्मॉलेंस्क में एवरी ईयर जो है एडमिशन्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं जब ये एडमिशन किया था हम अराउंड 280 या 290 थे। उसके नेक्स्ट ईयर 350 आए थे, 400। उसके बाद एवरी ईयर मैं देखा कि बच्चे आते ही जा रहे हैं। लास्ट ईयर ही कुछ 480 बच्चे आए थे एंड ओवर क्राउडिंग का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है स्मॉलेंस्क में, ठीक है। ये मैं साफ साफ बता रहा हूँ आपको। ओवर क्राउडिंग का मैं अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ओवर क्राउडिंग स्मॉलेंस्क में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे एंड इतने हॉस्टल्स ही नहीं है यूनिवर्सिटी के पास कि इतने सारे इंडियन बच्चों को अकोमोडेट कर पाए। तो अगर स्मॉलेंस्क अपना एक और नया हॉस्टल खड़ा कर देता है कहीं से, तो फिर ये बच्चों को अकोमोडेट कर सकेंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे इतने क्वांटिटी में जाते रहे तो फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो बच्चे हैं करेंटली जो 2 सीटर में मैंने सुना है कि 2 सीटर जो 2 लोगों का रूम है उसमें 3 घुसा रहे हैं, 4 लोगों के इसमें 5 घुसा रहे हैं। ऐसा करेंटली सिचुएशन चल रहा है स्मॉलेंस्क में। ये मैंने कुछ जूनियर्स है वहाँ पे अभी उन्होंने मुझे बताया। ओरेनबर्ग में भी सेम सिचुएशन है, बट ओरेनबर्ग में ऑन एन एवरेज 350 से 400 बच्चे हर एक ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट टू 6th ईयर में एवरी ईयर में 350 से 400 बच्चे हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं। स्मॉलेंस्क और ओरेनबर्ग में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं बच्चे जितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्मॉलेंस्क का मैंने ये बताया कि ओवर क्राउडिंग का प्रॉब्लम होने वाला है इस साल से, और हो सकता है, और थोड़ा बहुत हो भी रहा है। ओरेनबर्ग में भी थोड़ा बहुत होना चालू हो गया है, ठीक है। अभी हॉस्टल्स की बात करते हैं। हॉस्टल्स कितने हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ के पास? तो देखो स्मॉलेंस्क की बात की जाए, स्मॉलेंस्क के पास अराउंड है 4 हॉस्टल्स है, खुद के हॉस्टल है, गवर्नमेंट हॉस्टल, और एक जो है खुद का अपार्टमेंट है। आपको रशिया में अपार्टमेंट में रहने का एक प्रिविलेज मिलता है स्मॉलेंस्क में अगर आप एडमिशन लेते हो, ठीक है। और 4 हॉस्टल हो गए, एक अपार्टमेंट होगा। जो हॉस्टल है वो कैंपस में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकेबल डिस्टेंस पे 1 मिनट हॉस्टल के बाजू में ही यूनिवर्सिटी है, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। मैंने अपने वीडियो में टूर दिया था हॉस्टल्स का भी, तो आप चेक कर सकते हो। एंड अपार्टमेंट थोड़ा दूर है, 3-3.5 किलोमीटर दूर है हाँ हॉस्टल से, यूनिवर्सिटी से। तो फिर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको आना पड़ता है, यूनिवर्सिटी अगर क्लास यूनिवर्सिटी में लगती है तो फिर अपार्टमेंट से आना पड़ता है बाय बस या ट्रैम। इतना कोई इशू होता नहीं वैसे ट्रैवलिंग में, ठीक है। एंड ओरेनबर्ग में भी सेम है, 4 से 5 हॉस्टल्स हैं ओरेनबर्ग यूनिवर्सिटी के पास। बट मैं एक बड़ी बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ओरेनबर्ग का भाई कुछ हॉस्टल कोई कैंपस में है नहीं भाई।
मतलब कोई भी हॉस्टल इसका कैंपस में नहीं है, सब कुछ इधर उधर फैले हुए हैं। तो अब कोई आपको आना है यूनिवर्सिटी तो आपको बस या ट्रैम से आना पड़ेगा या फिर चल के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैंपस में कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपको कोई भी यूट्यूबर बता रहा है या फिर कोई बच्चे बता रहे हैं कि हमारे हॉस्टल कैंपस में, तो कैंपस में वहाँ पे कुछ भी नहीं है, हॉस्टल्स सारे इधर उधर फैले हुए हैं। तो ये इतना दिक्कत की मतलब ये एक आप प्लस पॉइंट बोल सकते हो या नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हो इनको, क्योंकि अगर हॉस्टल मेरे हिसाब से अगर हॉस्टल जितना यूनिवर्सिटी के पास में उतनी अच्छी बात है बच्चों के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब अगर क्लास लगी है एंड 5 मतलब लेट हो रहा है तो फटाक से, अगर स्मॉलेंस में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो फिर वो फटाक से उतर के बाजू में यूनिवर्सिटी है तो जा सकता है। एंड ऑरेंजबर्ग में जैसे मैंने बताया थोड़ा दूर है, तो फिर कहीं ना कहीं वो ट्रैवलिंग इशू होता है बच्चों को। मुझे ही मतलब मेरी भी क्लासेस रशिया में लगती थी, कभी कभी हमारे क्लासेस हॉस्टल से काफ़ी दूर लगते थे, तो वो स्नो में पूरा चल के जाना एंड ऑल, तो प्रॉब्लम मुझे भी होती थी चल के जाने में। वही तो जितना हॉस्टल पास उतनी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। मैं ऐसा बायस नहीं हूँ कि ऑरेंजबर्ग में नहीं, ऑरेंजबर्ग अच्छा बुरा है, मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ और जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ करंटली। तो स्ट्रिक्टनेस लेवल की बात की जाए तो स्ट्रिक्टनेस लेवल कैसा है, पहले स्मॉलेंस की बात करते हैं। देखो स्ट्रिक्टनेस लेवल काफ़ी ज़्यादा है स्मॉलेंस में भाई। अगर आपको पढ़ना है तो ही एडमिशन यहाँ पे लो, तो क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में आपको 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा 4 अटेम्प्ट दिए जाते हैं पास करने के लिए। अगर पास नहीं होते आप तो आपको ईयर बैक दिया जाता है, मतलब आप वापस इंडिया जाओ, फिर वापस नेक्स्ट ईयर रिपीट करो, वापस रशिया आओ, और ऐसा कुछ सीन है स्मॉलेंस में। तो मैंने काफ़ी अपने ईयर में ईयर बैक लगते हुए देखा है, पढ़ाई के कारण या फिर दूसरा अल्कोहल वो सब के कारण भी मैंने देखा है। तो स्मॉलेंस इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, अल्कोहल स्मोकिंग भी बैन है। तो भाई ये सब जो करते हैं इंडिया में, अगर आप आ रहे हो स्मॉलेंस तो ये सब संभाल के करना भाई, नहीं तो आपको मतलब इंडिया का टिकट कटवा दिया जाएगा और घर वापसी की जाएगी आपकी। तो ये सब सीन है वहाँ पे, और पढ़ाई करके ही पास होते हैं, ऐसा कोई डोनेशन वोनेशन दे के टीचर्स को ऐसा कुछ है नहीं भाई सीन वहाँ पे। आपको पढ़ाई करोगे तो ही पास हो पाओगे, नहीं तो कुछ मुश्किल है। और एफएमजी पासिंग रेशियो भी अच्छा है स्मॉलेंस का। हाँ, वो एफएमजी पासिंग रेशियो की बारे में बाद में बात करेंगे। एंड एक और अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी, अल्कोहल स्मोकिंग तो बैन है यहाँ पे, मतलब आपके रूम में खुलेआम कोई भी स्मोक और अल्कोहल पी नहीं सकता। हाँ, कुछ बच्चे अगर कर भी रहे हैं छुप छुप के, वो ठीक है, अगर पकड़े गए तो फिर प्रॉब्लम होती है, सबको वो पता ही है, सबको जो स्मॉलेंस में पढ़ रहे हैं। एंड उसके बाद एक अच्छी बात है कि यहाँ पे 8 o'clock मतलब शाम के 8 PM के बाद मतलब एंट्री नहीं मिलती, आप मतलब एग्ज़िट नहीं कर सकते आप हॉस्टल से। 8 या 8:30 के बाद आपको एग्ज़िट नहीं मिलेगी हॉस्टल से, तो ये अच्छी बात है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आया होगा ये बोलेंगे 8 या 8:30 काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी जल्दी बंद कर रहे हैं हॉस्टल, मतलब रात को ही तो रशिया का नाइट लाइफ चालू होता है, एंड ये सब कब करेंगे हम, रशिया जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मेरी बात एक सुन लो कि वहाँ पे तुम पढ़ाई करने जा रहे हो। हाँ, ये सब भी होता है, अगर आप मॉस्को जाओ, सेंट पीटर्सबर्ग जाओ या फिर कोई भी दूसरी सिटी जाओ, तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप वहाँ पे 8 बजे के बाद भी बाहर रुक सकते हो। बस मैं अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो स्मॉलेंस में, तो स्मॉलेंस में जितने भी समय के लिए आप हो, तो आपको 8 या 8:30 रात 8 PM या 8:30 PM के पहले हॉस्टल में आना है, ठीक है। ये वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप नहीं करते हो ऐसा तो फिर आपको मतलब वार्निंग दिया जाएगा एंड आपकी डीन के पास कंप्लेन हो जाएगी। तो ये है बात वहाँ पे, तो ये एक अच्छी बात है गर्ल्स के लिए स्पेशली। और अगर ऑरेंजबर्ग की बात की जाए, ऑरेंजबर्ग की मैं 11 बजे तक एंट्री है, मतलब 11 बजे तक आप एग्ज़िट कर सकते हो। 11 रात के 11 के बाद आप एग्ज़िट नहीं कर सकते हॉस्टल, तो 3 घंटे का डिफरेंस है। ऑरेंजबर्ग वैसे बता दूँ कि वो भी स्ट्रिक्ट है स्मॉलेंस जैसा, वहाँ भी आपको 3 से 4 अटेम्प्ट दिए जाएंगे एग्ज़ाम पास करने के लिए। अगर आप पास नहीं होते तो आपको ईयर बैक लगाया जाएगा, ठीक है। तो ऑरेंजबर्ग भी इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो अगर आप स्मॉलेंस या ऑरेंजबर्ग में एडमिशन लेने वाले हो तो काफ़ी सोच समझ के लेना भाई, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस लेवल ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा है। स्मोकिंग अल्कोहल इतना स्ट्रिक्ट नहीं है ऑरेंजबर्ग में, स्मॉलेंस में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना। तो बात की जाए पढ़ाई की, अगर पढ़ाई की बात की जाए तो मैंने जैसे बताया कि स्ट्रिक्टनेस लेवल पढ़ाई के मामले में काफ़ी ज़्यादा है दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। एंड अगर आप एडमिशन लेते हो तो सोचना कि भाई पढ़ना है, नहीं तो भाई फेल हो जाओगे भाई, नहीं तो भाई तुम्हारे 6 साल की वाट लग जाए। पढ़ाई के मामले में अगर प्रैक्टिकल के मामले में बात की जाए तो स्मॉलेंस और ऑरेंजबर्ग सेम ही है। रशिया की मैं आप एक बात यहाँ पे बता दूँ कि स्मॉलेंस हो, ऑरेंजबर्ग हो, कजान हो, प्रिवोल्स्की हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, समारा हो, कोई भी हो, वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज हर एक यूनिवर्सिटी में सेम ही होता है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई तुम स्मॉलेंस में ले रहे हो तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलेगा, ऑरेंजबर्ग में ले रहे हो तो एडमिशन प्रैक्टिकल नॉलेज कम मिलेगा, या फिर कहीं और ले रहे हो तो ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। सेम रहता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी है सेम ही रहता है और कुछ डिफरेंस होती नहीं भाई, ऐसे कि यहाँ पे ज़्यादा सिखा रहे हैं यहाँ पे कम, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कंसल्टेंसी वाले बता रहे हैं तो वो साफ साफ झूठ है, ठीक है। एंड बाकी कोई मतलब कोई भी ऐसा मतलब कोई भी स्टूडेंट बता रहा है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा सिखा रहा है बाकी यूनिवर्सिटी से, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। सब जगह सेम होता है, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर MBBS अब्रॉड की बात करूँ मैं, तो थोड़ा प्रैक्टिकल कम ही होता है, वो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है ज़्यादा। वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूँ कि कैसा पढ़ना है, आपको क्या करना है अगर आप रशिया आते हो। हाँ, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन वन रूम, मतलब कितने रूम, एक रूम में कितने बच्चे रहते हैं स्मॉलिंग्स में। तो स्मॉलिंग्स में देखो 2 लोगों के लिए 2 सीटर रूम है जहाँ पे एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं, 3 सीटर है जहाँ पे 3 बच्चे रहते हैं एक रूम में, 4 सीटर है जहाँ पे 4 लोग रहते हैं। बट अभी क्या मैंने जैसे बताया कि ओवर क्राउडिंग हो रही है, तो एक रूम में 2 के अलावा 3 डाल देते हैं, 3 के अलावा 4 डाल देते हैं, 4 के अलावा 5 डाल देते हैं। तो ऐसी कंडीशंस हो रही है स्टार्ट स्मॉलेंस्क में, ठीक है। तो ये मैं बता दिया। एंड औरंगाबाद में भी सेम है, 2 सीटर रूम, 3 सीटर रूम, 4 सीटर भी है, तो ठीक है। तो दोनों में सेम ही है। और औरंगाबाद में एक मैं बात बताना चाहूँगा कि एक मेंटेनेंस रूम होता है, एक नॉन मेंटेनेंस रूम होता है। ये आपको कोई यूट्यूबर या फिर कोई भी कंसल्टेंसी वाला बताएगा नहीं, ये आपको जो औरंगाबाद में एडमिशन लेते हो वो आपको डायरेक्ट वहाँ जाके मालूम पड़ेगा। तो ये कैसा होता है कि मेंटेनेंस रूम जो होता है उसका क्या होता है कि अलग से आपको चार्ज भरना पड़ता है। तो इस बात का इस रूम का ये होता है कि आपको मेंटेनेंस रूम में टॉयलेट और बाथरूम अटैच मिलता है, ऐसा कुछ है। एंड नॉन मेंटेनेंस रूम है वो आपको टॉयलेट और बाथरूम बाहर मतलब पूरा मतलब अटैच नहीं होता, आपको बाहर जाना पड़ता है। एंड मेंटेनेंस की रूम के अलग से पैसे लगते हैं और नॉन मेंटेनेंस रूम के आपके हॉस्टल फीस में आ जाता है। ये सब आप ध्यान से, ये सब आपको पता नहीं है, कोई बताएगा कि नहीं, मैं बता दिया आपको। बट अगर आप औरंगाबाद में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये सब चीज़ें याद करना आप, और आपके कंसल्टेंट से जिससे भी एडमिशन लेने वाले हो भाई उसको पूरा पूछना, क्योंकि क्या है कि कंसल्टेंसी वाले आपको सब कुछ खुलेआम बताएंगे तो नहीं, आप खुद की इन्फॉर्मेशन खुद निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टडी का हो गया, आपका हॉस्टल का हो गया, और ओवर क्राउडिंग में बताया कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ में होने वाली है स्टार्ट। बशकीर में जैसे कि मैंने बताया कि बशकीर ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी थी वैसे, बट काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई वहाँ पे, और इस साल तो फीस भी बढ़ गई है वहाँ की। बशकीर में काफ़ी ओवर क्राउडिंग है भाई। एंड वैसा स्मॉलेंस्क और औरंगाबाद में आई होप कि ना हो, आगे कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ करेंगी अवॉइड करने के लिए कि नंबर ऑफ़ सीट्स हम रिड्यूस कर दें, ऐसा कुछ करें, ठीक है। क्योंकि FMG पासिंग रेशियो ज़्यादा है दोनों यूनिवर्सिटीज़ का। हाँ, FMG पासिंग रेशियो की बात की जाए तो फिर FMG पासिंग रेशियो है स्मॉलेंस्क का अराउंड 20 to 35%, सेम है औरंगाबाद का 20 to 35% तक, ठीक है। तो औरंगाबाद और स्मॉलेंस्क का FMG पासिंग रेशियो अच्छा है। वैसे FMG पासिंग रेशियो पे यूनिवर्सिटीज़ को जज नहीं करना चाहिए, वो स्टूडेंट्स के ऊपर होता है, स्टूडेंट्स वहाँ पे कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से FMG पासिंग रेशियो इतना मैटर नहीं करता, बस वो तुम्हारे ऊपर है। अगर फॉर एग्जांपल तुमने कोई सस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं है कि सस्ती यूनिवर्सिटी बेकार होती है रशिया में, रशिया की बात कर रहा हूँ मैं, और तुम्हारा FMG क्लियर हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी तो अच्छी हो गई ना। तो उसका FMG मतलब काफ़ी मतलब वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सस्ती यूनिवर्सिटी में कोई 10 बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे हमने डाल दिए, एंड कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में मतलब महंगी यूनिवर्सिटी में जैसे कि स्मॉलेंस्क या औरंगाबाद, उसमें हम ऐसे बच्चे डालते तो पढ़ाई नहीं करते। तो FMG रेशियो स्मॉलेंस्क और औरंगाबाद का गिरने वाला है, क्योंकि वो बच्चे पढ़ने ही नहीं वाले। और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे हमने पढ़ने वाले बच्चे डाले, तो वहाँ का FMG रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ने वाले बच्चे डाले हैं, तो ठीक है। तो FMG पासिंग रेशियो इतना मैटर नहीं करता। अगर आपको जाना है MBBS करने रशिया अब्रॉड, तो फिर आपको खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी और खुद का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, खुद कैसे एग्ज़ाम पास होनी है, तो ही आपका मतलब FMG एग्ज़ाम क्लियर होना है, ठीक है। तो ठीक है, अभी एक और चीज़ की, अगर आप इंडिया से औरंगाबाद ट्रैवल कर रहे हो या इंडिया से स्मॉलेंस्क ट्रैवल कर रहे हो, कैसे करना है। तो पहली बात तो इंडिया से आपको मॉस्को जाना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट फ्लाइट होती है दिल्ली से या मुंबई से। मॉस्को के बाद आपको जाना पड़ता है, अगर आप स्मॉलेंस्क में एडमिशन ले रहे हो तो स्मॉलेंस्क 400, 450, 500 किलोमीटर भी है मॉस्को से, तो डायरेक्टली ट्रेन होती है, वो आपको 1000 रुपये में मिल जाती है। 1000 रूबल सेम ही है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 1000 रुपये में आपको मिल जाएगी। 800 से 1000 रुपये में स्मॉलेंस्क टू मॉस्को आपको ट्रेन मिल जाएगी, और विदिन आपको वो 8 आवर्स पहुँचा देगी स्मॉलेंस्क स्टेशन पे, और स्मॉलेंस्क स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पे है आपके हॉस्टल्स, यूनिवर्सिटी जो भी है, तो ये है। एंड औरंगाबाद जो है 1400 किलोमीटर दूर है मॉस्को से, तो आपको इंडिया से जब आओगे तो मॉस्को उतरना पड़ेगा, एंड उसके बाद मॉस्को से आप ट्रेन ले सकते हो, बाय ट्रेन जा सकते हो औरंगाबाद, या फिर बाय फ्लाइट जा सकते हो। 1400 किलोमीटर मतलब बहुत दूर होता है, तो ऑलमोस्ट लग जाता है आपको 24 घंटा 24 से 30 घंटा आराम से लग जाएगा भाई औरंगाबाद पहुँचने को, फ्रॉम बाय मॉस्को टू मॉस्को बाय ट्रेन, ठीक है।
इसका भी टिकट आपको पड़ेगा 3 से 4 हज़ार ट्रेन का, आराम से 3 से 4 हज़ार का टिकट पड़ना ही है आपको अगर आप औरंगाबाद जा रहे हो बाई ट्रेन। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो 5 से 6 हज़ार प्लस 2000 एक्स्ट्रा कर दो, तो 5 से 6 हज़ार आपको फ़्लाइट की टिकट पड़नी है औरंगाबाद से मॉस्को। तो ये है, तो औरंगाबाद थोड़ा दूर है मॉस्को से, ठीक है। तो इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं ट्रैवलिंग में, क्योंकि रशिया में ट्रेन सुपर फास्ट होती है और फटाक से पहुंचा देती है आपको। वो ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हो, ट्रैवल करते हो, आपको समझता भी नहीं, मतलब इंडिया जैसा कि मतलब ट्रैवल कर रहे हो आप रशिया में तो आपको समझता भी नहीं, वेदर भी अच्छा रहता है। तो फिर ट्रैवलिंग में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक मज़ा ही आता है अलग। मतलब यूरोप में अगर आप ट्रेन से एक्सपीरियंस नहीं किए तो मैं बोलूँगा, रेकमेंड करूँगा कि ज़रूर ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना। मैं काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि ट्रैवल करना चाहिए आपको। तो मतलब यूरोप के ट्रेन से काफ़ी अच्छे होते हैं, हिस्टोरिक होते हैं। तो मुझे तो मज़ा आया ट्रैवल करके। आप मेरे पुराने वीडियोस चेक कर सकते हो, मैं कैसे ट्रैवल किया हूँ, काफ़ी सारे सिटीज़ गया हूँ, ठीक है। तो ये ट्रैवल का मैंने आपको बता दिया कि औरंगाबाद 14,000 किलोमीटर दूर है एंड मॉस्को 450 स्मॉलेंस्क 450-500 किलोमीटर दूर है मॉस्को से। हाँ, तो बात करें स्कॉलरशिप्स की। स्कॉलरशिप काफ़ी कम यूनिवर्सिटी से देती है, उसमें से एक है स्मॉलेंस्क। स्कॉलरशिप आपको मतलब अराउंड जितना आपका फ़ीस है तो उतनी मतलब 6 से 7 हज़ार US$ का स्कॉलरशिप आपको मिलता है स्मॉलेंस्क में। तो स्मॉलेंस्क का क्राइटेरिया कैसा है स्कॉलरशिप का? अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स में पंजी लानी पड़ेगी। पंजी मतलब 5 मार्क्स होता है, 5 ग्रेड होता है। 5 ग्रेड मतलब एक्सीलेंट जिसको माना जाता है। तो 5 ग्रेड एक्सीलेंट अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स में आता है उस ईयर में, मतलब सेकंड ईयर में आप पढ़ रहे हो, आपको 5 ग्रेड आता है, तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। 6 से 7 हज़ार US$ होती है। और ये स्कॉलरशिप जो होती है मतलब आपके मतलब और भी कलीग्स हैं उनको और 8 बच्चों को मतलब फुल मार्क्स आ गए, 5 ग्रेड आ गया, तो ये स्कॉलरशिप जो है 7 हज़ार US$ की वो उसमें उनमें बढ़ जाएगी। तो हर एक आदमी को कितना आएगा? $700 आएगा, क्योंकि अगर 10 लोगों को स्कॉलरशिप आई है तो हर एक आदमी को $700 आने हैं स्कॉलरशिप। ये स्मॉलेंस्क में ही मिलता है और 1-2 यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी स्कॉलरशिप मिलता है, बट औरंगाबाद में स्कॉलरशिप का कोई सिस्टम है नहीं भाई ऐसा। तो एक स्कॉलरशिप हो तो फिर क्या है कि एक मोटिवेशन रहता है आपके पास कि पढ़ना है, पढ़ाई करना है। तो बच्चों में भी हेल्दी कंपटीशन बना रहता है। तो इसी वजह से मतलब FMG रेशियो भी स्मॉलेंस्क का अच्छा है, ठीक है। मैं बायस नहीं हो रहा हूँ, मैं वापस बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि स्मॉलेंस्क का तारीफ़ कर रहा हूँ औरंगाबाद का नहीं, मैं दोनों का रियलिटी बता रहा हूँ कि क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे, क्या कहाँ का आपको सोच समझ के एडमिशन लेना चाहिए। एक और है कि फर्स्ट ईयर में की फ़ीस कितनी होती है। फर्स्ट ईयर की फ़ीस देखो स्मॉलेंस्क की $6,000 है और स्टार्टिंग में आपको 1,50,000 कुछ पे करना होता है, वो कंसल्टेंसी की जाता है। और मैं एक बात बताता हूँ कि स्मॉलेंस्क में एक ही कंसल्टेंसी है जो कि है कॉस्मॉस एजुकेशन कंसल्टेंसी। हाँ, तो वही एडमिशन्स कराते हैं यहाँ पे एंड उनसे ही एडमिशन लेना पड़ता है, या फिर आप कोई भी स्मॉलेंस्क के स्टूडेंट से एडमिशन स्मॉलेंस्क में ले सकते हो। दूसरी बात की औरंगाबाद में काफ़ी सारे मल्टीपल कंसल्टेंसीज है, रूस एजुकेशन हो गया और 1-2 और है, तो उनसे आप एडमिशन ले सकते हो। और औरंगाबाद की फ़ीस भी $6,000 है। वो हर एक उसके ऊपर का भी जितना भी कंसल्टेंसी वाले लेते हैं औरंगाबाद के लिए, वो उनका मर्जी भाई, कि हर एक कंसल्टेंसी का चार्जेस अलग होता है। OTC अमाउंट होता है, वो सब होता है। OTC अमाउंट में बताओ कि स्मॉलेंस्क में नहीं लिया जाता। OTC मतलब एक वन टाइम चार्ज लिया जाता। स्मॉलेंस्क में मतलब $6,000 होते हैं फीस और 1,50,000 मैंने जैसे बताया कि उसमें आपका फ़्लाइट टिकट वो सब आ जाता है, वीज़ा हो गया, वो सब वही होता है। OTC ऐसा कुछ अलग अमाउंट नहीं होता। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैं देख रहा हूँ कि OTC अमाउंट लिया जाता है और में भी लिया जाता है, ठीक है। तो फीस तो आप देख लिया कि दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, तो इतना कोई दिक्कत है नहीं। स्मॉलेंस्क का मैं ये बताऊँ कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो फिर आपकी जो फीस है, फॉर एग्जाम्पल $6,000 है फर्स्ट ईयर में आप कोई फॉर एग्जाम्पल एनेट में फेल हो गए तो सेकेंड ईयर से आपकी फ़ीस जो है 6,500 होगी एंड ये 6,500 फीस आपकी 6th ईयर तक रहेगी, ठीक है। तो समझ लेना कि अगर एक भी सब्जेक्ट में स्मॉलेंस्क में फेल होते हो तो फिर आपकी फ़ीस $500 बढ़नी है, ठीक है। ये एक ही बार बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। अगर फिर आप 10 और सब्जेक्ट में फेल हो जाओ बट उसको पास करना है आपको, ठीक है। ऐसे नहीं कि फेल हो गए। तो स्मॉलेंस्क में आप एक भी बार फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपकी फ़ीस $500 नेक्स्ट ईयर से बढ़नी है, वो 6th ईयर तक रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप फेल हो गए 5th ईयर में कोई सब्जेक्ट में, सर्जरी में फेल हो गए, तो आपकी 6th ईयर में जो फीस है 6,500 होगी। तो 6th ईयर की लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर में आपको 6,500 भरने पड़ेंगे। इंडियन वहाँ पे कोई है क्या ऐसा ऑफिशियल जो लुक आफ्टर करे बच्चों के स्मॉलेंस्क या औरंगाबाद में? तो इंडियंस मतलब जो हमारे हेड होते हैं इंडियन कंसल्टेंसी वाले, वो लुक आफ्टर करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, डॉक्यूमेंट का इशू हो, तो फिर स्मॉलेंस्क में बहुत सारे लोग हैं जो आपके पीछे लुक आफ्टर कर सकते हैं एंड सेम औरंगाबाद में भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
दोनों में सब डॉक्यूमेंटेशन वो सब हो जाता है आराम से, तो कोई दिक्कत होती नहीं वैसे। और एक और मिथ बोलूँगा मैं कि मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स लोग काफ़ी डरते हैं। मतलब ये फॉल्स होप्स, मतलब पता नहीं ये अफवाह किसने फैलाई है। मतलब स्टूडेंट्स लोग को ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ के पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिग्रीज़ है और उतनी ही डिग्रीज़ के लिए मतलब वो उतने ही बच्चे पास करेंगे लास्ट ईयर तक। मतलब फॉर एग्जांपल कोई मैंने सुना था फर्स्ट ईयर में कि अरे स्मॉलेंस के पास 200 ही डिग्री आती होती है और अब हम 280 थे, तो उन्होंने बोला कि 280 बच्चों को वो लोग उड़ाने वाले हैं, कभी ना कभी उड़ाने वाले हैं, मतलब फेल करने वाले हैं या फिर मतलब भगाने वाले हैं, ऐसा सब। तो वैसा सब सीन है। मैं बोलूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जितने बच्चे 6th ईयर तक पास हो जाएंगे उतनों बच्चे को डिग्री मिलेगी। तो ऐसा आप सोचो मत कि आपके ईयर में 500 बच्चे हैं या 450 बच्चे हैं तो 300 बच्चों को गायब करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो जितने बच्चे लास्ट ईयर तक पास होंगे उन सबको डिग्री मिलने वाली है, ठीक है। ये सब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं। आप स्मॉलेंस या औरंगाबाद की बात मत सुनो, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये फालतू सा आपका जो डाउट है, मतलब ये जो अफवाह है वो मतलब आज के बाद मतलब फैलनी नहीं चाहिए। एक औरंगाबाद की मैं बात बताऊँ कि आप फीस जो है वो ईयरली भर सकते हो, मतलब 6 साल के एक साथ पे कर सकते हो, बाद में सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हो, ऐसा सब आपको ऑप्शंस मिलता है। आप रूबल्स, डॉलर्स किस में भी फीस पे कर सकते हो। और स्मॉलेंस का ऐसा नहीं है, स्मॉलेंस का आपको ईयरली ही फीस पे करना पड़ता है एंड आपको जो है फ़ीस जो है चेंज नहीं होती। आपकी $6000 फीस 6th ईयर में फ़ीस है वो उतनी ही रहेगी 6th ईयर तक। हाँ, अगर आप कोई सब्जेक्ट में फेल नहीं होते तो चेंज नहीं होगी, नहीं तो आपको पता ही है 6500 आपकी फ़ीस होनी है। तो ऐसा सीन है, आपको ईयरली फ़ीस भरना पड़ेगा। और 6 साल का फ़ीस आप स्मॉलेंस में एक साथ नहीं भर सकते, औरंगाबाद में भर सकते हो 6 साल का एक साथ, क्योंकि वहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी मिलता है, मेरे को पता है। अगर आप 6 साल की फ़ीस एक साथ भरो तो ये थोड़ा मेरे को रिस्की लगता है कि भाई 6 साल की फ़ीस कोई एक साथ क्यों भरेगा भाई, क्या पता भाई आगे तुम्हारा डिसीजन चेंज हो यूनिवर्सिटी चेंज करने का, ठीक है। तो ये आप सोच समझ के करना, 6 साल की फ़ीस जो भर रहे हैं एक साथ। तो हाँ, तो मैं बोल रहा था कि स्टूडेंट टीचर रेशो कैसा है स्मॉलेंस औरंगाबाद में। स्टूडेंट टीचर रेशो मतलब एवरी 20-25 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर अलॉट की जाती है। तो वो टीचर वही बच्चों को पढ़ाती है और बैचेस में क्लासेस लगती है, 20-25 बच्चे क्लास जाते हैं। उसके बाद न्यू बैच आता है, मतलब ग्रुप्स बनते हैं रशिया में, तो ग्रुप्स में ऐसा स्टडीज़ होता है, ठीक है। एंड औरंगाबाद में भी सेम ही होता है, तो सेम है टीचर स्टूडेंट रेशियो वहाँ भी। एंड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है कि रशियन में पढ़ाया जाता है। रशियन लैंग्वेज एक है, ठीक है, रशियन में जो पढ़ाई जाती है, बाकी तो सब इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ में 3rd ईयर तक आपको रशियन पढ़नी पड़ती है, ठीक है। आपको आई होप कि मतलब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। FMG पास रेशियो हो गया आपका, सेकंड स्ट्रिक्टनेस लेवल हो गया, थर्ड आपका हो गया ओवर क्राउडिंग हो रहा है दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, ये हो गया। एंड सब कुछ कैंपस में है स्मॉलेंस में, जैसे मैंने बताया था। औरंगाबाद का कैंपस नहीं है, ठीक है। तो कोई कंसल्टेंसी वाला आपको बता रहा है सब कैंपस में, तो फिर वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा। तो मैंने मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर आप पूछो मुझे स्मॉलेंस या औरंगाबाद में एडमिशन किस में लेना चाहिए, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताऊँ तो मेरे हिसाब से दोनों में नहीं लेना चाहिए करंटली, क्योंकि दोनों मेरे को लगता है कि भाई ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है, ओवर क्राउडिंग वहाँ पे होने वाला है। स्ट्रिक्ट है यूनिवर्सिटीज़ नो डाउट, बट मेरे हिसाब से दोनों यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करो, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ये मेरा पॉइंट है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग वहाँ पे होने वाला है। बाकी आपकी मर्जी, आप मतलब कहीं भी ले सकते हो एडमिशन, वैसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। बट ओवर क्राउडिंग हो रहा है तो आप सोच समझ के एडमिशन ले, ऐसा नहीं बोल रहा कि मत लो, बट सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा। दोनों यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी है वैसे स्ट्रिक्टनेस के मामले में, पढ़ाई के मामले में, तो ले सकते हो करंटली एडमिशन। ये ओवर क्राउडिंग का प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने बताया, ये ध्यान में रख के लेना एडमिशन। ठीक है, अगर आप कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड या फिर यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करनी है रशिया में या फिर अब्रॉड में, कुछ भी डाउट हो आप मुझे लिख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में रहेगा नीचे। सो मिलते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, यही तो मोटिवेशन है, मतलब आप ही मोटिवेशन हो। मतलब लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको हेल्पफुल लगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं ऐसे ही मतलब मैं सीरीज़ चालू किया हुआ है MBBS सीरीज़ में, अभी हर एक यूनिवर्सिटीज़ का कंपेरिजन करके आपको बताऊँगा कि आपको कौन सी लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बजट, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो स्मॉलेंस और प्रीवोल्स की यूनिवर्सिटी का भी बनाया था, ठीक है। वो भी उस पर भी मतलब अच्छे व्यूज़ गए हैं, लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो बाय, थैंक यू सो मच, बाय।